सत्तार एदी, व्हाट शेप्ड एदीज लाइफ, कैसे उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई, कैसे उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई, कैसे उनकी लाइफ किस तरीके से मोल्ड हुई कि आज हम सब उनको पढ़ रहे हैं। अब्दुल सत्तार एदी, द एंजल ऑफ मर्सी, अंडरलाइन एंजल ऑफ मर्सी, रहम करने वाला फरिश्ता। रहम कैसे? वो हर गरीब की बहुत उनके दिल में दुख था, हर गरीब के लिए और हर इंसान के लिए, हर ज़रूरतमंद के लिए। As people called him, लोग उनको कहते थे फरिश्ता, रहमदिल फरिश्ता, ठीक है। started his humanity work in 1951। 1951 में उन्होंने अपना जो काम था, जो अपनी ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए जो काम था, वो उन्होंने शुरू किया by establishing a very small dispensary। डिस्पेंसरी क्या होती है? इलाज। डिस्पेंसरी एक छोटी सी दुकान होती है, दवा की दुकान, ठीक है, जो दवाइयाँ देती है, उसमें आदमी भी बैठा रहता है, वो थोड़ा आपको बता देता है, मगर वो डॉक्टर नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने दुकान किस चीज़ की खोली थी सबसे शुरू में? डिस्पेंसरी की, दवा की दुकान खोली थी। इन मीठादर में खोली थी। यस, मीठादर किधर है? कराची में। कोई गया मीठादर, कभी देखा है? अच्छा, फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग, इस आजिज़ी के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी, ही सिंगल हैंडेडली, अकेले, सिंगल मतलब एक, हैंडेड मतलब, हैंड का मतलब अकेले, अपने ही हाथों से शुरू करा उसने। उन्होंने, उनको किसी की मदद नहीं थी, कोई उनको हेल्प नहीं थी, उन्होंने खुद ये शुरू किया। वेंट ऑन टू क्रिएट पाकिस्तान लार्जेस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जो ये शुरू की थी डिस्पेंसरी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के पूरा, जो सबसे बड़ा, जो एदी का नाम सुना है ना, एदी के बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, वो एक के बाद एक इसी तरह बढ़ते चले गए। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे बढ़ गए। बेस्ड एंटायरली ऑन प्राइवेट डोनेशंस, उन्होंने लोगों से चंदा जमा किया था, पैसे के अलावा तो कुछ नहीं होता, पैसे से ही बनता है ना सब। तो उन्होंने लोगों से चंदे जमा कर करके लोगों के लिए दवाइयाँ जमा की, लोगों के लिए जब ज़्यादा पैसे जमा हो गए तो ज़मीन लेके उधर एक सेंटर बनाया, इस तरह फिर दूसरा सेंटर हुआ, फिर पैसे जमा, लोगों ने खुद पैसे जमा, देखा, जब लोगों ने देखा कि भाई इस तरीके से इन्हें इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, गरीबों को चीज़ें जा रही हैं, तो लोगों ने फिर पैसे देने भी शुरू किए। यस और नो? जी, तभी तो हम लोगों के पैसों से, आप लोगों के चंदों से ही अभी तक भी एदी का वो सेंटर्स चल रहे हैं। देखा ना, एदी की कितनी एम्बुलेंसेस चलती हैं, ठीक है। ये कोई सरकारी इदारा नहीं है, ये एक आदमी ने शुरू किया था, जिसको कोई मदद भी नहीं थी, कोई पैसे भी नहीं थे उसके पास, वो चंदा लेता था लोगों से। Based on entirely on the private donations. Today, Ehdi Foundation employs more than 7,000 people, both paid and voluntary workers, to manage this huge network. अच्छा, अब आजकल क्या है, आजकल वहाँ पे जो नौकर रखे हुए हैं, इतनी माशाल्लाह से जगह वसी हो गई है कि वहाँ के जो नौकर हैं, वो नौकर ही 7,000 नौकर हैं, और सबको तनख्वाह नहीं देते। कुछ लोग तो, कई लोग तो उनमें से ऐसे हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, मतलब आप हमें पैसे मत दें, हम ऐसे ही खिदमत करेंगे इंसानियत की। कितने लोग हैं? 7,000, 7,000 people. In Pakistan, it operates about 1,500 ambulances. Underline, 1,500 ambulances उनकी अभी तक चल रही हैं। That offer 24 hours service. 24 घंटे की उनकी सर्विस चल रही है। From more than 350 AD centers. कितने AD centers हैं? 350. Yes, underline 350 AD centers. Additionally, there are more than 17 AD homes. उनके 17
एदी घर हैं जिन लोगों के पास घर नहीं है, या जो बेघर औरतें हैं जिनके ऊपर शौहर का साया नहीं है, या बाप मर गया है, या बेटा कोई नहीं है, वो ऐसी औरत कहाँ जाएगी? तो वो ऐसी औरत सर छुपाने के लिए एदी होम्स जाती हैं। बूढ़ी औरतें जो जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, वो एदी होम्स चली जाती हैं। ठीक है, कितने एदी होम्स हैं? 17 एदी होम्स and 330 welfare centers across Pakistan. 330 welfare centers, underline 330. अच्छा, अब यहाँ वेलफेयर सेंटर का मतलब है कि वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा, मतलब आपकी थोड़ी थोड़ी देर की जगह जहाँ आप कुछ खा सकें, कुछ किताबें पढ़ सकें, थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, थोड़ी देर खाना खा लें। खाना भी वहाँ पे बट रहा होता है। देयर आर मोर देन, अच्छा, they provide shelter for estimated 85,000 people. 85,000 people को वो शेल्टर देते हैं। ठीक है, शेल्टर का मतलब है छत दे रहे हैं। कितने लोगों को? 85,000 लोगों को, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग भी वहाँ पर रहते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन, जो माजूर बच्चे होते हैं वो भी रहते हैं। नीडी चिल्ड्रन, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वो भी वहाँ रह रहे हैं। आपने एदी घर के सामने, एदी होम्स के सामने या एदी सेंटर्स के सामने झूला लगा हुआ देखा है बच्चे का? जी, वो झूला इसीलिए उन्होंने लगवाया है ख़ास के अगर कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स के यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, उनसे संभल नहीं रहे। ऐसे ख़बरों में भी न्यूज़ में आता है ना कि लोगों ने अपने बच्चे जो है वो किसी को दे दिए, या नाउज़ुबिल्लाह या लाहौल वाला कुव्वता मार दिए, या कुछ ना, नहीं संभल रहे होते हैं उनसे। तो एदी ने झूला रख दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रहे तो अपना बच्चा हमें दे दो, मगर मारो नहीं, फेंको नहीं, किसी और को मत दो। ठीक है, तो वो जो झूला है वहाँ पे अगर किसी का ऐसा बच्चा है जो उसका हो गया मगर अब उससे संभल नहीं रहा, उससे खर्चा नहीं उठ रहा, अल्लाह ऐसा ना करे किसी के साथ भी हो, मगर दुनिया है भाई, चीज़ें होती हैं दुनिया में। तो एडी सेंटर के आगे झूले लगे हुए होते हैं कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये बच्चा कहाँ से लाए, कौन सा बच्चा क्यों डाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही, कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप अपना बच्चा जो है ये इस झूले में डाल दें, हम खुद इसकी परवरिश कर लेंगे। और फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं, तो जो फैमिलीज़ होती हैं, जैसे जो मियाँ बीवी हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते, तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे। ठीक है, अल्लाह ताला नहीं देता इस नेमत से। जैसे मेरा एक भाई है, उसको, और मेरी एक बहन है, या मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको अगर बच्चा नहीं हुआ, तो वो जो फैमिलीज़ हैं, वो जो कपल्स हैं, वो जो मियाँ बीवी हैं, वो एडी होम से बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, मगर इस जिम्मेदारी पे कि हम इस बच्चे को अपना नाम देंगे और अपने बेटे की तरह या अपनी बेटी की तरह इसको पालेंगे। और फिर वो करके भी देखते हैं, टीम विजिट करती है, देखती है कि भाई बच्चे के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा। इतनी एहसास रखता है वो एडी की टीम जो होती है। एडी की टीम इतनी एहसास क्यों रखेगी? क्योंकि एडी एहसास रखते हैं जी। और वहाँ पे एंड दे ऑपरेट फूड किचन्स, खाना पकाने के पूरे, जैसे हमारे किचन चलते हैं ना, वैसे एदी लोगों के भी सेंटर्स में, एदी के होम्स में पूरे किचन चल रहे हैं। खाने का, दोपहर का भी खाना पक रहा है, सुबह का नाश्ता भी पक रहा है, चाय भी पक रही है, अच्छे खाने पक रहे हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल पानी मिले हुए सालन, अच्छे खाने पकते हैं। और लोगों के पैसों से, लोग अपने ज़कात खैरात के पैसे उधर देते हैं कि आप हमारे पैसों से लोगों का खिदमत खल्क करें। अच्छा, क्लिनिक्स भी चल रहे हैं, दवा दारू भी चल रही है। दवाई तो उन्होंने पहले से ही, सबसे पहले यही शुरू की थी, तो वो भी चल रही है। रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब होता है कि जिन लोगों को नशे की आदत हो जाए, शराब की आदत हो जाए, सड़कों पे नहीं देखा नशा ही पड़े रहते हैं ऐसे, उन लोगों को भी आप उठा के एडी सेंटर के रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दें तो वो उनका पूरा इलाज मुफ्त करते हैं। ठीक है, एंड मेंटली इल, जो मेंटल हुए हुए होते हैं ना, दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं या मेंटल होते हैं, उनके भी इलाज होते हैं, फ्री होते हैं। इवन दी एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, अगर वो ज़ख्मी कहीं पड़ा हुआ है, कोई बिल्ली ज़ख्मी है, कोई कुत्ता ज़ख्मी है, तो उसका भी वो इलाज, एनिमल शेल्टर भी बना रखा है कि अगर जानवर, देखो उनके एदी के दिल में कितना नरम था कि अगर उनके दिल में इतना एहसास था कि जानवर को भी तकलीफ़ ना हो,
एदी वॉज बॉर्न इन 1928 इन बांटवा, गुजरात, ब्रिटिश इंडिया। उस वक्त जब एदी पैदा हुए थे तब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा और इंडिपेंडेंस कब हुई है? विच ईयर? 1947 में। तो इनकी पैदाइश हुई थी बांटवा में, गुजरात में थे ये, ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त, ठीक है। अच्छा, हिज फादर हाजी अब्दुल शकूर, अंडरलाइन हाजी अब्दुल शकूर। हाजी अब्दुल शकूर वर्कड एज अ ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट इन बॉम्बे। अच्छा, उस वक्त पहले बॉम्बे नाम था, अब क्या नाम है? मुंबई। अच्छा, तो हाजी अब्दुल शकूर जो थे वो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, पिस्ते, बादाम, अखरोट, उनका कारोबार करते थे, ठीक है। सिंस हिज फादर वॉज मोस्टली अवे फ्रॉम होम, जब ज़्यादातर इनके अब्बू घर पे नहीं होते थे, तो ही वॉज मेनली ब्रॉट अप बाय हिज मदर। तो ज़्यादा उनकी तरबियत किसने की? मदर ने, उनकी माँ ने की। हु अकॉर्डिंग टू एदी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। उन कह रहे हैं कि मेरी अम्मी का मेरी ज़ात पे बहुत असर हुआ है, क्योंकि उन ज़्यादा अम्मी के साथ रहते थे, तो जैसे अम्मी कहती थी, जैसे वो सोचती थी, तो वो भी ऐसे ही सोचना और ऐसे ही करना शुरू हो गए थे। But other members of his family also contributed in shaping his life, including his father and grandfather. उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बल्कि मेरे दादा ने और मेरे अब्बू ने भी मेरी परवरिश में बहुत मदद की मेरी माँ की, और मेरे अंदर जो गुण हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो सिर्फ मेरी माँ से ही नहीं, मेरे बाप दादा से भी आई है। He used to fondly recall his grandfather. वो अपने दादा को बहुत ज़्यादा शौक से याद करते थे, बहुत प्यार से याद करते थे अपने दादा को, ठीक है। दादा का नाम अंडरलाइन करें, हाजी रहमतुल्ला जी, रहमतुल्ला, बस ये नाम था उनके दादा का, ठीक है। ही वॉज, अच्छा, वो भी बहुत सिंपल आदमी थे, सिंपल, कंटेंट एंड पेशेंट पर्सन, बर्दाश्त भी बहुत ही। अच्छा, जिन लोगों में जिसके घर जैसा होता है ना, वो लोग भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब अगर मेरी नानी, मेरी दादी सब लोग गुस्से वाली होती, तो आज मैं भी आप लोगों की क्या कर रही होती? अच्छी तरह लकड़ियों से पिटाइयाँ लगा रही होती, यूँ नहीं बैठे, वो नहीं बैठे। मैंने अपनी नानी को देखा प्यार मोहब्बत से, और सिखाया भी उन्होंने मुझे तो यही, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सबको, कि भाई हाथ उठाने का नहीं, गंदी बात बोलने का नहीं, मुंह से गंदी बात बोल, किसी का दिल नहीं दुखाओ। तो हमने भी यही सीखा, ठीक है। तो और हम आपको भी यही सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उन्होंने भी अपने घर में यही सीखा था। किन्होंने? हाजी रहमतुल्लाह ने नहीं, हाजी अब्दुल सत्तार एदी ने जी, अब्दुल सत्तार एदी ने भी अपने बड़ों से यही सीखा कि सिंपल रहना है, कंटेंट, जो बात फैसला करा है उस पर ठान के रहना है, और बर्दाश्त करके साथ साथ रहना है। हु डिड नॉट बिलीव इन सरप्लसेस एंड इवन डिसअप्रूव्ड ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा फूड एट होम। उनके दादा भी यही करते थे कि अगर ज़्यादा पैसा या ज़्यादा खाना उनके घर पे होता था तो वो रखते नहीं थे, दे देते थे। मोर ओवर ही हैड अ रेपुटेशन इन द कम्युनिटी फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अंडरलाइन कर लीजिए। उनके दादा जो थे हाजी रहमतुल्लाह का मशहूर था कि ये लोगों के जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना मोहल्ले के, वो ये सुलझाते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। Thinking back, Abdul Sattar Edhi once said about his mother, "My father had very high." थिंकिंग बैक, अब्दुल सत्तार एदी का जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो उन्होंने बताया कि सोचा उन्होंने कि भाई, एंड वंस सेड दैट अबाउट हिज फादर, उन्होंने अपने अब्बू के बारे में बताया, माई फादर हैड वेरी हाई मॉरल स्टैंडर्ड फॉर हिमसेल्फ। मेरे अब्बू जो थे वो बहुत अपने बारे में ना
बहुत ऊंचा और अच्छा सोचते थे। To him, simplicity was the only tolerable way of life. उनकी नज़र में जितना सिंपल रहो, जितना कम खर्च में गुजारा करो, जितना हल्का खर्च करो, जितना कम चीज़ों में गुजारा करो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। We migrated to पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान माइग्रेट किए थे। We got into serious financial troubles. जब हम पाकिस्तान आए थे तो हम लोगों को बहुत पैसे की मुश्किल हुई थी, क्योंकि इंडिया में तो लोग सेट थे, इंडिया के घर बने हुए थे, अपने घर बने हुए थे, अपनी जायदादें थी, सब वो छोड़ के और लोग पाकिस्तान आए, ठीक है ना। तो हम उनको ज़ाहिर है जब अपना पैसा, घर, दुकानें, खेत, हर चीज़ छोड़ के आ गए तो यहाँ पे कैसे गुजारा करेंगे, पैसे तो चाहिए। तो यही कह रहे थे कि पैसों की हमें बहुत परेशानी हुई थी। However, he never complained, मगर मेरे अब्बू ने कभी भी कंप्लेन नहीं करी, शिकायत नहीं करी। And throughout these times, he was never dishonest in his business, और अपना बिजनेस दोबारा शुरू किया और कभी भी बेईमानी नहीं करी कि ख़राब बिजनेस भी, ख़राब चीज़ भी लगा दी, बेच दी ताकि पैसे आए, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। नहीं, अपने ईमान पे, अपनी बात पे पक्के और अटल रहते थे। Despite the fact that life in Pakistan was very difficult at that time, बेशक मुश्किल उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा थी, मगर my father was a truly optimistic person and always had a positive attitude. मेरे अब्बू जो थे वो बहुत एक बात पर अटल, अपनी बात पे अटल रहते थे, पुख्ता रहते थे, और उनका बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होता था, मस्बत एटीट्यूड होता था, पॉजिटिव एटीट्यूड होता था। यस। इन बाटवा, अब्दुल सत्तार एज़दी वॉज नोन अमंग हिज फ्रेंड्स एज रोटी। अच्छा, क्यों उनके दोस्त उनको रोटी क्यों बोलते थे? रोटी कोई तो वजह होगी ना जो रोटी बोलते थे उनको। जी, रोटी क्यों कहते होंगे? सीरियस बात हो रही है, देखो, डिसरिस्पेक्ट नहीं, मजाक नहीं करो, डिसरिस्पेक्ट। जी, वो रोटी बांटते थे, खाना देते थे, लोगों की मदद करते थे। उन्होंने अपनी पूरी, अब आप बताएं ना पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है हम लोगों के लिए? कुछ है हमारे लिए? अगर कोई एम्बुलेंस आए या हमारे ख़ानदान को किसी की पता चले तो हमको सबसे पहले दिमाग में एदी आएगा कि एदी की एम्बुलेंस बुलाओ। तो इतने बड़े आदमी उन्होंने अपने अभी हम पूरी उन्हीं की लाइफ पढ़े कि उन्होंने कैसे, अकेले आदमी ने कैसे किया ना, उनके पास पैसे ना, वो कोई अमीर ख़ानदान से थे, कैसे कर लिया इतना बड़ा कि पूरे पाकिस्तान में एदी की बातें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग एदी के ही यूज़ कर रहे हैं। एज एदी explained every time my father came back home from one of his trips, he shaved my head. कहते थे कि जब मेरे अब्बू अपनी ट्रिप से वापस आते थे तो मेरा सर को गंजी कर देते थे। गंजा करते थे? हाँ, एक ट्रिप ख़त्म हो गया, बेटे को लाओ गंजा करो। हाँ, ऐसा करते हो भाई। जब भी उनका वो कारोबार था ना ड्राई फ्रूट का, वो जब ख़त्म होता था, एक ट्रिप हो जाती थी, जब वो काम पूरा हो जाता था, वो बेटे को गंजा करते थे। हो सकता है ऐसा हो। चलो, once when I asked him why he does it, he explained that simply the most effective way to curb pride and prevent arrogance. अब उन्होंने पूछा कि भाई आप आते हैं तो आप मुझे गंजी क्यों करते हैं? लड़के को गंजी। अच्छा, बस डिसरिस्पेक्ट नहीं, बुरी बात। तो उनको बोलते थे कि बेटा, इससे आपके जो गरूर है वो ख़त्म होता है। अगर हम गंजे हो जाएं तो हमारा कोई फैशन गरूर क्या रह जाएगा है? क्या हम कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। तो वो हमेशा से अपने बेटे को वो रखते थे, नीच निवाई में रखते थे। समझ आ रही है अरमीन? पैसे ही बचते थे। इट मेक्स
डोंट सिट ऑन दिस बेंच प्लीज. टीचर अभी भी गंजे टीचर ईदी साहब ने टीचर अभी भी गंजे अच्छा सुने ना, इसमें इनकी लाइफ इनकी जाइए. तब्बू से टीचर उसकी शामा थे 88 ओके. 8 में तो उनकी जो उनकी अपेरेंस पे बहुत बोलते थे कि भाई इनकी अपेरेंस ऐसी रखो ही नहीं, इतना फैशन करो ही नहीं कि इनको इनके अंदर गरूर आए कि भाई ज़ाहिर है हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमारा दिल चाहेगा ना हम और पैंटें ख़रीदें और शर्टें ख़रीदें. उनको किसी भी खर्ची की चीज़ में उनके माँ और बाप दोनों ने डाला ही नहीं. पैसे बचते उन्होंने कहा सिंपल कमीज शलवार पहनो, सिंपल बस. बस चप्पल पहन ली है. ओके. इट मेक्स यू वर्क बेटर बिकॉज अपेरेंस इज डिस्ट्रैक्शन. बार बार अगर अच्छे कपड़े पहन लो, बार बार दिल चाहता है ना शीशा देखते रहो, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन है. मोबाइल है ना. व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट द वे यू लुक, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप कैसे लग रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ देखेंगे कि भाई वो कैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. अपने बारे में सोचना, अपने बारे में देखना कि उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट दिलाई ही नहीं. उन्होंने हमेशा इंटरेस्ट उनके पेरेंट्स ने दिलाई कि सच के बारे में देखो और दूसरे लोगों के बारे में देखो और उनके बारे में महसूस करो, फील करो. आई थिंक इट वॉज द बेस्ट लेसन आई एवर टॉट. उन्होंने बोला कि ये जो बेहतरीन सबक था जो मुझे मिला है अपने वालदैन से. देखो जिसके वालदैन ऐसे होते हैं ना, फिर उनके बच्चे भी ऐसे ही निकलते हैं. हाउएवर किसको However, the person who's apparently made Abdul Sattar Edi the man he became was his mother. कह रहा है कि जो मैं अब इस मकाम पे हूँ ये मैं अपनी ख़ास तौर से अपनी अम्मी की वजह से हूँ. ठीक है. एदी said मैं बिल्ली बोल रही है. एदी said छोड़ दो फटा. नहीं इसको ऐसे नहीं छोड़ दो बेटा. Edi said of his mother that she was very gentle, sensitive and quiet person. अच्छा जो खुद वो होता है ना हसास, उसको दूसरों की भी फिक्र पड़ जाती है, उसको दूसरों का भी दुख लगता है. ठीक है. तो यही कह रहा है कि मेरी अम्मी बहुत हसास थी और खामोश तबीयत थी. ठीक है. ज़्यादा बोलती नहीं थी, बातें ज़्यादा नहीं करती थी, खामोश तबीयत की थी. She guided Edi in such a manner that he grew up to be a very kind and a sensitive person. दूसरों का दुख सीखो, किसी को तकलीफ ना दो, ये बचपन से वो बोलती जा रही होंगी तो वो ऐसे बने एदी. He was particularly caring where the old or handicapped mentally challenged people were concerned. वो ख़ास तौर से अब्दुल सत्तार एदी ख़ास तौर से उन लोगों की बहुत फ़िक्र करते थे और ज़्यादा ख्याल करते थे जो नहीं आप छोड़ दो, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हो या किसी कोई माजूरी उनमें हो तो उनका वो बहुत ज़्यादा ही ख्याल करते थे. बिहेव योरसेल्फ. अच्छा. इफ़ एवर he saw some mean kids making fun of mentally challenged, he would stop them. अगर वो देखते थे कि कोई किसी माजूर शख्स का मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, तो वो उन बच्चों को फ़ौरन सख्ती से मना करते थे और रोकते थे कि ऐसी हरकतें नहीं करो, उसको दुख नहीं दो. His mother always appreciated such acts by saying, you have given a voice so to those who do not have it. कि आप उन लोगों को ज़बान दे रहे हैं जिनके पास ज़बान ही नहीं है. वो लोग देखो जो माजूर होते हैं, जो चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो दिमागी तौर से कमज़ोर हैं, जो दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं, वो बच्चे अपना दिफा नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे आपने अक्सर देखा है कि जो पागल होता है या कोई नशाई होता है उसको लोग पत्थर मार रहे होते हैं और ठीक है, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते. मगर जो डिफेंड कर पाए उसको आप पत्थर मार दें ज़रा, वो क्या करेगा? आजकल के नशाई टीचर मारते पत्थर नहीं. अगर नॉर्मल इंसान हो, आप हो, हम पे कोई पत्थर मारे तो हम क्या करेंगे उसके साथ? मगर एक आदमी ऐसे हैं जिनको कितने पत्थर पड़े, उन्होंने पलट के कुछ नहीं कहा और उनके जूते
खून से नहीं, भर गए थे। मारते मारते वो एक आदमी हमारे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ हमारे प्यारे नबी, जब उनको ताइफ में पत्थर पड़े थे, उनके जूते खून से भर गए थे, मगर उन्होंने फिर भी दुआ की थी कि या अल्लाह हो सकता है इनमें से ही कोई मुसलमान हो जाए, इनमें से कोई मुसलमान पैदा हो जाए तो इनको ख़त्म नहीं करें। और उनमें उन्हीं की आल औलादों में कौन निकले थे जिन्होंने सिंध फतह किया था? वो टीचर मोहम्मद बिन कासिम। नहीं 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 हाँ, नहीं यस मिस। हाँ जी, अभी पढ़ ले। नहीं मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, who doesn't have it, these people are innocent like babies। कह रहे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो वैसे होते हैं। और वाकई जैसे अगर कोई जहनी मरीज़ होता है वो ऐसा ही होता है, उसको नहीं समझ में आता, तो वो यही कहता है कि वो इतने छोटे मासूम बच्चे हैं जैसे एक मुन्ना बेबी होता है, तो आप उनको डिफेंड कर रहे हैं तो आप कितनी बड़ी काम कर रहे हैं। तो उनको बचपन से ही अच्छाई पे बहुत बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली थी, बढ़ावा मिला था, तो वो इसी चीज़ को करते थे। You know nothing of the world and yet they have to live as adults। उनको पता नहीं है, they don't know, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं है, मगर फिर भी उनको बड़ों की तरह रहना पड़ता है। According to Abdul Sattar Edi, he learned about love and care from his mother। उन्होंने अपनी माँ से सीखा है कि किस तरह से लोगों से और इंसानियत से प्यार करना है और अपनी ज़िंदगी लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से गुजारनी है, उन्होंने अपनी माँ से सीखा। She would also always distribute cashew nuts, pistachios and ginger and other food items that her husband sent her from Bombay। बॉम्बे में होते थे ना उनके मियाँ, तो वो जब भी इसके अब्बू जो थे वो जब माल लाते थे या वहाँ से माल भेजते थे इनको अपने घर में अपने बच्चों को बीवी को, तो वो पिस्ते बादाम सब कुछ जब देते थे तो फिर वो लोग बांट देती थी, उनकी अम्मी लोगों में बच्चों में सब में बांटती थी। हाँ तो देखो ना, पैसे की मोहब्बत ही तो नहीं थी ना उनके दिल में। अब हम लोगों के पास अगर आ जाए हम तो डब्बा भर के रख लें कि एक एक जो है ना वो गिन गिन के खाएंगे। हाँ, गिन गिन के खाएंगे, अपने साथ ही रखे रहेंगे। 50 रुपए के भी दिए, 6 दाने दिए बादाम के। वही तो ना। अच्छा बस, एंड अदर फूड आइटम्स अमंग्स द पुअर एंड फैमिलीज इन हर नेबर्स। अच्छा, अब वो जो गरीब फैमिलीज होती थी ना ये उनके पड़ोस में, ये उनको बांट देती थी। शी वुड, अच्छा वो देख रहे होते होंगे ना, बचपन से यही देख रहे हैं, घर में यही माहौल है कि जो ज़्यादा पक गया वो बांट दिया, और जो अच्छा सुनो, she would ask young Edi to distribute these packets to families who are less fortunate। अच्छा, क्या माशाल्लाह से करती थी कि वो अपने बेटे से बंटवाती थी, तो जब उसके बेटे की आदत देने की हो जाएगी तो फिर वो उसको तो वो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी ना कि भाई मुझे देना है देना है देना है। नहीं, कैसे क्या लूटेंगे, उनके पास क्या है, जो है वो तो खुद देने को बैठे। वो कपड़े भेजेंगे। She would okay, one story that Edi liked to share about his mother was about his school days। कहने लगा कि एक कहानी मुझे अपनी अम्मी की याद आई कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था। He said that when he was in school, his mother used to give him 2 पैसा, 2 पैसे मेरी अम्मी मुझे देती थी। One to buy something to eat for himself, and the other to buy whatever he was eating for the poor boy watching him eat, but who had no money to buy it for himself। वो 2 पैसा देती थी, कहती थी 1 पैसे के तो जो तुम खा रहे हो वो अपने लिए खरीद लेना, और जो दूसरा पैसा है वो उस गरीब बच्चों के लिए जो खरीद नहीं सकता और आपको देख रहा है खाते हुए, खरीद के उसको दे देना। Often when she asked him about the 2 paisas, he confessed that he had spent both paisas on buying things for himself। अक्सर जब उनकी अम्मी पूछती थी कि भाई तुमने पैसों का क्या किया, 2 पैसे जो दिए थे, तो वो कहते थे मैंने दोनों की खुद ही चीज़ खा ली। सच बोलते थे। देखो अब सच बोलने की मिसाल सबसे बड़ी कौन है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hearing this, she would tell him
that he had eaten poor people's money. अच्छा अब देखो उन्होंने जो पैसा खर्च किया जो उनकी खुद की माँ ने दिया था 2 पैसे, तो उन्होंने 2 अपने ऊपर खर्च कर लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने किसी गरीब का खा लिया, तुमने गरीब का हिस्से का खा लिया है, तुमको नहीं खाना चाहिए था। हाँ अब बताओ। आगे रीडिंग दी टीचर आई एम रीडिंग इट। Okay, these poor people were Muslims, disadvantaged. उन्होंने कहा कि ये बेचारे जो थे वो मजलूम थे और उनके पास मौका नहीं था कि वो ख़रीद पाते, और तुमको जो मैंने 1 पैसा दिया था आपने वो खुद खा लिया, उनको नहीं दिया। She told him to fear Allah. उन्होंने कहा तुम अल्लाह से डरो, as he never helps those who do not look after the Muslims. उन्होंने कहा कि वो उनको मदद नहीं करता, अल्लाह जो मजलूमों की मदद नहीं करता। who do not fulfill haqooqul ibad and the rights of other human beings, as this was the first priority of Islam. अब देखो प्यारे नबी से भी हमने यही सीखा है कि आप दूसरों का पहले करें, तो वो भी उसकी अम्मी भी, एदी की अम्मी भी यही कह रही हैं कि भाई आप पहले उनका करते, आपने क्यों खुद खा लिया वो रुपया। एदी also talked of the way his mother ensured that he did not waste his time. उनको ऐसे ही बात करवाती थी उनकी अम्मी कि भाई फजूल बात नहीं करो, जितनी ज़रूरत है बस उतनी बात करो। सही है कि ये नहीं कि फालतू बातें कर रहे हैं, फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपना वक्त ज़्यादा या तो इबादत में या तो लोगों की खिदमत में गुजारो। She would ask him to bring raw cotton at to their home, so she would clean that and ask him to take it back to the shop in order to earn some money. वो कहती थी कि रुई लाओ, जो ऐसी कच्ची रुई होती है वो लाओ, और उसको वो साफ़ करती थी और कहती थी अब ये बाज़ार में जाकर बेचो। She was of the view that no one should sit at home idle. Everyone should work to earn a living. उनको था कि कोई खाली नहीं बैठे और हर कोई अपनी मेहनत और मजदूरी करे, खाली बैठ के नहीं खाने के लिए बैठे हुए। Adi often fondly recalled that it was his mother who planted the seed of social welfare and charitable work in him. वो कहते थे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी अम्मी मुझको इस चीज़ के लिए करती थी और चैरिटी सिखाती थी, यही कि लोगों की मदद करो किसी भी तरीके से। अगर आपके पैसे नहीं है तो आप रॉ कॉटन मंगवाती थी, कॉटन बेच के दे देते, कॉटन को साफ करती थी, फिर उसको मार्केट में बिकवाती थी, उन पैसों को लोगों को देती। She not only nurtured it but also taught him how to control the desire of the material things and to overcome personal greed. उन्होंने ये भी सिखाया कि भाई नदीदापन और दुनिया की मोहब्बत भी दिल से निकल जाए, ये सिखाती थी वो। Adi often said that although his mother's whole life was a struggle, she was always positive and kind to others. कहते थे कि मेरी अम्मी बेशक सबके लिए बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर करती थी, मगर फिर भी वो उनको लोग बहुत पसंद करते थे और सब उनको बहुत, उनकी जो मुस्बत सोच थी, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, उनको लोग सब बहुत पसंद करते थे। She was one who taught him love for humanity when he was a child. कहती थी कि ये मुझे इंसानियत सिखाती थी जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से। उनकी इंतकाल के बाद आफ्टर हिज डेथ he decided to dedicate the whole life in the service of humanity. उनकी अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया, किसने? अब्दुल सत्तार एदी ने ये फैसला किया। माजिद सिट प्रॉपर्ली कि उन्होंने ये फैसला किया अम्मी के इंतकाल के बाद कि अब मैं जो हूँ अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की इंसानियत में सर्फ कर दूँगा, इंसानियत की खिदमत में।
आफ्टर हिज मदर पास्ट अवे एदी बॉट एन ओल्ड वैगन, उन्होंने पैसे जमा किए डोनेशन से पैसे जमा किए, अपने दोस्तों से पैसे ले लेके, और एक वैन खरीदी, ओल्ड वैगन, पुरानी वैगन खरीदी, और उसको एक, अब सुनो कैसे एम्बुलेंसेस बनी थी, एक वैगन खरीदी और उस वैगन को एम्बुलेंस बनाया, उसमें सीटें हटा के लंबा गद्दा लगाया होगा जी, सही है, बस ठीक है, बस ठीक है, मैडम को बता दीजिएगा ये पूरी बात कल। ओके, तो इस तरह उधर गद्दा लगा के, बस मैंने कह दिया मैडम को बता दें। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर द पुअर पीपल एंड ही कॉल्ड इट पुअर पीपल्स वैन। और ये पहली वैगन थी जो एम्बुलेंस बनी थी और उसका नाम उन्होंने रखा था पुअर पीपल्स वैन, गरीबों की वैन। ही डिड नॉट, अच्छा यहाँ पे कहीं भी ये नहीं है कि उन्होंने अपने लिए कुछ लिया, उन्होंने अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद भी पैसे पैसे डोनेशन से लेके लोगों के लिए ही लगाया। He did not charge for the ambulance service। अब जो एम्बुलेंस में जाता होगा बीमार तो वो उनसे पैसे नहीं लेते थे। But when the people insisted on paying for it, they were told to drop the money in the box outside the dispensary। उन्होंने कहा कि अगर लोग कहते थे कि नहीं आप पैसे लें, तो वो कहते थे कि ठीक है ये डिब्बा है चंदे का, इसमें डाल दें डिस्पेंसरी के बाहर। Soon he was able to increase the reach of this service, and because of the ambulance more and more people got to know about AD's organization and services। अब वो चंदा बढ़ता गया, उनकी एम्बुलेंस अच्छी चलने लगी, तो फिर उन्होंने और ज़्यादा एम्बुलेंसें खरीदने लगी और लोग उनके बारे में क्या मशहूरी हो गई और लोग उनके बारे में जानने लग गए। He even started a funeral service which picked up human bodies found in sea, in rivers, in gutters or outside the roadside। उन्होंने तदफीन का और मैयतों का भी काम शुरू किया कि जो मैयतें या जो लाशें उनको समंदर से मिलती थी, या जो लाशें उनको, पीछे होके बैठो सो दैट आई कैन, पीछे हो जाए, हटाएं बैग, बस, जो लाशें उनको नदी से, दरियाओं से या गटरों से मिलती होंगी, वो सब उनको तदफीन और उनका गुस्ल और ये सब वो खुद अपने, जब उनके पास लोग नहीं होते थे ना, वो खुद ही करते थे। He would even pick up the bodies himself when the family members refused to touch him। जब इतने गंद हालात में भी वो खुद ही लोगों का उठा लेते थे गटर से लाशें, जब लोग मना कर देते थे कि हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, पता नहीं कौन सा मरज़ है, क्या बीमारी है भाई, हम तो वो खुद ही करते थे कि मैं खुद करूँगा, तुम मत करो। He would bring these bodies to Mithadar, wash them and provide proper burial service। उनको वो जैसे कोई हम अपने प्यारों को तदफीन करते हैं, हम अपने प्यारों को गुस्ल देते हैं, वो उस तरह हर आदमी का गुस्ल देना, तदफीन, हर चीज़ वो अपने हाथ से करते थे और इतनी ही मोहब्बत और प्यार से करते थे। According to an observer of AD Foundation, the ambulance service and the funeral services provided AD Foundation an excellent opportunity to grow all over Pakistan, since there was no other organization doing this, not even the government। अब देखो हमारी गवर्नमेंट भी ये काम नहीं करती है, ठीक है, मगर ये एडी ने करके दिखाया। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये सिर्फ एक शहर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इनका कैसे फैला। देखो लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। An old associate of AD said about him, जब एक आदमी जो बहुत अरसे से उनके साथ था उसने बताया कि AD self transformation was for the social mission and not for himself। उन्होंने कहा जो उनके साथ रहता था ना एक आदमी, उसने बताया
कि अब्दुल सत्तार एजी जो थे वो अपने लिए नहीं बदले थे, वो लोगों के लिए बदल गए थे कि मैं लोगों का करूँगा। ही चेंज हिज लाइफ स्टाइल फॉर हिज मिशन। उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल, वो इतना ज़मीन पर सोते थे चादर बिछा के, कोई गद्दा वद्दा कोई वो भी नहीं था, कोई पलंग या बिस्तर मसहरी कुछ नहीं थी। पीपल डू चेंज बट मोस्टली फॉर देम सेल्व्स। अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने लिए ही बदलते हैं, ठीक है। एहदी चेंज्ड फॉर अदर्स। एहदी जो है वो दूसरों के लिए बदला है। हैंस नो मैटर हाउ insurmountable the difficulties and how challenging the time, he never lost his positive attitude and confident outlook. चाहे कितने भी मुश्किल वाक़या हो, कितना भी मुश्किल वक्त हो, उन्होंने कभी किस बात पे हंसी आ रही है बेटा? उस्मान गो आउटसाइड बेटे, उस्मान बाहर जाइए, शाबाश, बुरी बात है, ऐसे नहीं करिए। अच्छा, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, वो फिर भी अपने आप को बहुत मजबूत रखते थे। हाँ, मोर ओवर he made a commitment to himself that he would never give anybody the reason to challenge his integrity or his lifestyle. उन्होंने ये फैसला किया कि मैं कभी ऐसा काम करूँगा ही नहीं कि जिससे लोग जो हैं वो मेरे ऊपर उंगली उठाएं कि आप खुद तो ये कर रहे हैं और आप दूसरों को जो है मशवरे दे रहे हैं कि आप दूसरों के लिए ये करो वो करो, खुद तो आप कुछ भी नहीं करते। दैट ही वुड, बेटा बुरी बात है ना ऐसे इस तरह के बोलना, बहुत असर है। दैट ही वुड नेवर स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम और मनी ऑन हिमसेल्फ और हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली पे फजूल में खर्च नहीं करते जी, तो वो कभी भी फजूल खर्ची अपने ऊपर नहीं करते थे और ना अपनी फैमिली पे करते थे। उनके बीवी बच्चे सब बहुत कम पैसों में गुजारा करते थे कि सिर्फ ज़िंदगी बसर हो उनकी। ही हैड ओनली 3 पेयर ऑफ क्लोथ। उनके पास 3 जोड़ी कपड़े थे। 1 पेयर ऑफ प्लास्टिक चप्पल, एक चप्पल थी उनके पास, वो भी प्लास्टिक की, और एक जिना कैप थी, एक टोपी है ना जो कायदे आजम पहनते थे, जिना कैप, हाँ वो थी जी। ही स्लेप्ट ऑन द वुडन बेंच इन हिज डिस्पेंसरी। घर में भी नहीं, डिस्पेंसरी में एक जो बेंच होती है ना उस पे सोते थे वो, बेंच, वो भी डिस्पेंसरी में, सो दैट द पीपल कुड सी हाउ ही वॉज लिविंग, कि लोग देख सकें कि वो खुद कैसे रह रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग देखें। Abdul Sattar Edi died on 8th July 2016 in Karachi, Pakistan due to kidney failure. उनकी किडनीज फेल हो गई थी, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया। कराची में हुआ था। The man is gone but the mission will continue. अब उनका बेटा जो है ना वो ये सारे काम देख रहा है। इनके बेटे का नाम क्या है? फैसल एदी, ठीक है, वो देख रहे हैं। और उनकी जो वाइफ हैं वो भी जब तक जिंदा थी तो वो भी देख रही थी। हिज मिशन वॉज टू सर्व ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। अच्छा, वो ये नहीं देखते थे कि मुसलमान है तो उसका करना है और हिंदू का नहीं, नहीं, जो इंसान है उसका करना है, जो जानवर है उसका भी ख्याल रखना है। ना वो ये काला गोरे का फ़र्क करते थे, ना वो बैकग्राउंड का फ़र्क करते थे कि कैसे लोग हैं। ही एडॉप्टेड अ लाइफ स्टाइल दैट वुड हेल्प हिम अचीव हिज मिशन। वो ऐसा लाइफ स्टाइल अपना रखते थे कि उनके जो लोग हैं वो उनको अपनान, क्वाइट, और भी जो उनके लोग, उनका अगर वो खुद पे ही ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो लोगों पे कैसे खर्च करेंगे, तो वो खुद ही अपना खर्चा ही कम रखते थे ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। इट वॉज दिस सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ and this humanitarian vision which had been inculcated in him by his parents. उनके वालदैन से ये उनमें आया, ठीक है, मेनली हिज मदर, ख़ास तौर से उनकी अम्मी की वजह से। ही मेड हिम अब्दुल सत्तार एदी दैट ही बिकेम द फर्स्ट कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान in nearly 70 years of its history to receive a state funeral. पूरे मुल्क में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, पूरे मुल्क में,
ठीक है, और तोपों से उनकी मैयत की सलामी दी गई और पूरे मुल्क में लाइव दिखाई गई थी। ये इनकी अब्दुल सत्तार एदी का जो फ्यूनरल था, इतना बड़ा एजाज़ ऐसे ही नहीं उनको मिल गया था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तानियों के लिए वक्फ कर दी थी, तब उनको ये ऐसा उनको मिला था। चीपा साहब भी टीचर ऐसे ही है। हाँ, चीपा भी ऐसे ही हैं टीचर वो तो अभी भी जिंदा है। समझ आई?